न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 100 घंटे भाई साहब और 300 से ज्यादा हमले, तेल अवीव से लेकर हाइफा तक मच गया है हाहाकार। ईरान अब जिस वक्त चाहे और जहां चाहे इजराइल की उस जगह को टारगेट कर सकता है और कर रहा भी है जहां नेतन्याहू की नस दबी हुई है, यानी इजराइल के वो शहर, वो लोकेशन जो उसकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत खास मानी जाती है। वही हाइफा की इन तस्वीरों को देखकर इजराइल का दम घुट रहा होगा। बता दें कि नेतन्याहू के सबसे खास शहर और ठिकाने का इस वक्त ईरान की जद में है, वो है कैपिटल तेल अवीव। तेल अवीव के पास बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आर्थिक राजधानी हाइफा, दक्षिण में नेगेव का नेवातिम एयरबेस, नेगेव में ही इजराइल का डिमोना परमाणु अड्डा और इजराइल में सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। ईरान की मिसाइल जहां मन आता है वहां गिरती है, जहां खामनेई चाहते हैं वो ठिकाना तबाह कर देती है। ईरान की मिसाइलों को रोकने वाला दम अब इजराइल में नजर नहीं आ रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला करके वाकई खामनेई को चौंका दिया था। तब ईरान के बड़े बड़े कमांडर ड्रोन हमलों में मारे गए। इजराइल के अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिकों की भी जान गई। पूरा ईरान परेशान था कि आखिर हो क्या गया। लेकिन जब ईरान का बदला शुरू हुआ तो 13 जून को ईरान ने इजराइल पर करीब 150 मिसाइलों से हमला किया। 14 जून को ईरान ने 100 मिसाइल दागी और 15 जून को भी इजराइल पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया। यानी 3 दिनों में ही ईरान ने करीब 350 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है और इन मिसाइलों को रोकने में इजराइल नाकाम साबित हो रहा है। आसान भाषा में कहे तो ईरान को लेकर इजराइल का गणित गड़बड़ हो गया है। 80 के दशक में ईरान ने इराक से 8 साल तक जंग लड़ी। तब ईरान का सामना सिर्फ सद्दाम से नहीं था, तब सद्दाम के साथ अमेरिका, तमाम यूरोप और रूस भी थे। उनकी तरफ से इराक को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही थी। तब 1979 की क्रांति के बाद ईरान का नेतृत्व नया था और अनुभवहीन था, यानी एक्सपीरियंस था। लेकिन ईरान 8 साल तक लड़ा। इस युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी तक के इजराइल और ईरान के युद्ध में खामनेई अकेले नजर आ रहे हैं, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप साथ साथ खड़ा नजर आ रहा है। हाइफा, तेल अवीव और बाकी शहरों में शुरुआती दिनों के हमलों की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। शुरुआत के 3 से 4 दिनों में ईरान ने इजराइल और उसके साथी देशों की गलतफहमी बहुत हद तक दूर कर दी है। ईरान की मिसाइल अब इजराइल को आंख झपकाने का भी मौका नहीं दे रही। यही वजह है कि बड़ा सवाल यह भी है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस काम क्यों नहीं कर रहा है। जिस इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर और मिसाइल डिफेंस है, उसका स्ट्राइक रेट गाजा में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 90% यानी 90% था। लेकिन ईरान की मिसाइलों के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट 60% भी नहीं रह गया है। पश्चिम मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि अब इजराइल ईरान की हर 10 में से सिर्फ 6 मिसाइल ही रोक पा रहा है, यानी 4 से 5 मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर टूट रही है। हाइफा और तेल अवीव का हाल देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल के पास ईरान के खिलाफ कोई कारगर उपाय नहीं बचा है, क्योंकि जब ईरान की मिसाइल लॉन्च होती है तो वो अपने तय वक्त तेल अवीव या फिर हाइफा में पहुंचकर हमला जरूर करती है। इनको शुरुआती स्टेज में ही अगर रोक दिया जाए तो ठीक, नहीं तो एक बार इजराइल के ऊपर पहुंचने के बाद मामला 50-50 रह जाता है, यानी 50-50% का फर्क रह जाता है। यही वजह है कि इजराइल में अमेरिका का 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया है और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की मिसाइलों की आग ने अमेरिका को भी बेचैन कर दिया है। इसकी तपिश फ्रांस तक फैल रही है और पेरिस तो ये भी मैसेज तेल अवीव पहुंचा है कि अगर जरूरत होगी तो फ्रांस इजराइल को बचाने भी आगे आएगा और ईरान पर भी हमले को वो बिल्कुल तैयार है। वैसे अभी तेल अवीव और हाइफा से इजराइल को बड़े झटके वाली खबर है।
हाइफा में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के मिसाइल कारखानों को टारगेट किया है। ये ऐसी फैक्ट्री है जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग, स्पाइक मिसाइल, ट्रॉफी सिस्टम, पोपाय और पाइथन जैसे मिसाइल बनाई जाती है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी शामिल हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है वो इजराइल पर हमला कर रही है और कई हमले को तैयार भी हैं। ईरान के मिसाइल खुर्रम शहर रेंज 2 यानी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक, ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 1000 से 600 से 2000 किलोमीटर, ईरान की सेंजिल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर, ईरान की गद्दीर मिसाइल और इमाद मिसाइल दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान के खतरनाक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ी है और उसने ऐसे मिसाइल तैयार किए हैं जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इन सबसे खतरनाक ईरान की 3 मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रेडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। वही ईरान की फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज करीब 1500 किलोमीटर, ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास ही है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बड़ी खास मिसाइल हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती हैं। ईरान ने इसका मुजाहिरा दिखा भी दिया है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 तेज होता जा रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले से इस युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवातिम जैसे बड़े बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने पूरा बदला लेने का वादा किया है। हाइफा की रिफाइनरी से लेकर तेल अवीव में इजराइल के पेंटागन तक इन मिसाइलों ने अपनी फायर पावर दिखाई है। इसी मिसाइल पावर के भरोसे ईरान के सर्वोच्च नेता को पूरा यकीन है कि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेकर जरूर रहेंगे। खामनेई का ऑर्डर है कि जब इजराइल बचेगा ही नहीं, इजराइल से अब 100% बदला लेगा ईरान। फिर सामने चाहे अमेरिका हो या पूरा यूरोप इजराइल की मदद करने क्यों ना पहुंच जाए, बदला तो जरूर लिया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।